स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे साइंस विषय का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आप 20 में से 20 का जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो कितना का जवाब दे पाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा। आपके पास मात्र 5 सेकंड का टाइम रहता है आंसर देने का। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90 डिग्री। क्या कहता है, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत होगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। प्रश्न संख्या 2 है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब। अवतल लेंस में हमेशा जो बनता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तीसरा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमान दूरी लगभग होती है। अल्पमान मतलब सबसे कम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि के उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट देखिए, आप अगर निकट को आप जोर से बोलेंगे निकट, देखिए अ आ रहा लास्ट में, तो अ साउंड आएगा तो कौन सा होता है, अ से अवतल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। 5 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का सही मात्रक। देखिए आवेश का, विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर, लेकिन विद्युत आवेश का सही मात्रक होता है कूलम। आप याद रखिएगा, विद्युत धारा का होता है एम्पियर और विद्युत आवेश का होता है कूलम। ऑप्शन डी। 6 नंबर प्रश्न है, एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो होता है विभव मापने के लिए किया जाता है। क्या, विभव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है। विद्युत हीटर का जो तापीय अवयव होता है नाइक्रोम होता है। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से जो होता है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर इस प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो कहते हैं डेनमार्क देश को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। डेनमार्क को पवनों का देश भी कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलने पर जो गैस बनती है वह है। अमोनिया को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो वह गैस बनता है नाइट्रोजन, N2। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका पीएच मान। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार। तो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक, मतलब यहां पे हो जाएगा 10 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए, धोने वाला सोडा का सूत्र है। देखिए यहां पे धोने वाला सोडा जो है ना, धोने वाला सोडा जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसी ऑप्शन में आप बताइएगा खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा खाने वाला सोडा का क्या होगा सूत्र। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर, निम्न में कौन धातु है। धातु देखिए यहां पे हो जाएगा Fe। क्या है, धातु। Fe क्या है, धातु। अगला प्रश्न है, सोडियम जल से अभिक्रिया कर देता है। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। कोई भी धातु अगर जल से अभिक्रिया करेगा वह हाइड्रोजन गैस ही देगा। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 16, एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए। और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। प्रश्न संख्या 17 है, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। मीथेन जब जलता है वह देता है CO2 गैस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन होते हैं। देखिए मेंडलीव के अनुसार जो है ना तत्वों का, वो था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार के। परमाणु द्रव्यमान याद रख लीजिएगा 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। 18 का सही उत्तर होगा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो यह भी प्रश्न आपके लिए है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता कैसे है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 20 है, उदासीन जल का पीएच मान होता है। उदासीन जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा सही उत्तर। और आपके लिए एक और होमवर्क है, 21 नंबर प्रश्न है। जूल मतलब 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज आप बताइएगा कि आपका 20 में से 20 सही हुआ या कितना सही हुआ, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग के